ओके 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 ओके, तो चलो, वेलकम इन अवर, यू आर न्यू कमर इन अवर क्लास, प्लीज सब्सक्राइब अवर LLB Katha YouTube channel. And today's topic is a Muslim. Today's topic is of Muslim law. In Muslim law, the topic of the today is Babi Liwaz. Okay, so if you like this video, share to your friend and subscribe to YouTube channel. Comment on, share this video. Welcome Sanjay sir. हाँ? हम्म, तो वेलकम संजय। हाँ, तो आज हम सीखेंगे बाबी लिवाज मतलब क्या। तो ये जो शॉर्ट टर्म्स समझ में आते हैं, उसी में उसका मीनिंग है। अगर आप उर्दू पढ़ेंगे या हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें ही उसका मीनिंग दिया हुआ रहता है। तो इबाबी लिवाज, इसमें क्या होता है, इन शॉर्ट मीन्स अ गिफ्ट विद द कंसिडरेशन। देखो इसका मीनिंग क्या है, अ गिफ्ट विद द कंसिडरेशन। तो 1 मिनट। Ibabi Liwas in a short means a gift with a consideration, essentially a transaction where someone gives a gift to another person but only after receiving something in return, making it similar to a reciprocal exchange rather than a pure gift under the Islamic law. Hiba means gift and Iwaz means consideration. Key points about Ibabi Liwas: mutual exchange. Both parties give something to each other, not just one person giving a gift. Consideration required. Unlike a regular IVA gift, there needs to be clear exchange of the value between the giver and the receiver. Legal implication. In many jurisdictions, हिबा भी लिवाज might need to be registered due to its nature resembling a sale. तो हिबा भी लिवाज का आपको अगर सिंपली मीनिंग अगर बताना है तो ये क्या है, इट इज वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है। हिबा भी लिवाज एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको समथिंग रिटर्न मिलता है, बराबर है। समथिंग रिटर्न, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उससे रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। किसके फॉर्म में, कंसिडरेशन के फॉर्म में आपको कॉन्ट्रैक्ट में समथिंग रिटर्न मिलेगा। उसी प्रकार से हिबा वी लिवाज इन शॉर्ट मीन्स अ गिफ्ट विथ कंसिडरेशन। एक प्रकार का गिफ्ट है, एक प्रकार की आपको बख्शिश दी जाती है, बख्शिश नहीं सॉरी, एक प्रकार को आपको भेंट दी जाती है, एक भेंट वस्तु दी जाती है। किसके साथ, विद कंसिडरेशन, उसका मुबदला आपको मिलता है, या आपको कुछ तो उसकी नुकसान भरपाई मिलती है, बराबर है। गिफ्ट विद कंसिडरेशन, एक ऐसा भेंट जिसके कारण आपको उसका मुबदला मिले, या उसका फायदा हो, या उससे आपका नुकसान भरपाई हो। तो इस प्रकार की कोई भी चीज आपको मिलती है तो उसको बोलते हैं हिबा भी लिवाज। इसेंशियली अ ट्रांजेक्शन वेयर समवन गिव्स अ गिफ्ट टू अनदर पर्सन बट ओनली आफ्टर रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे भी कुछ ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको गिफ्ट दिया बर्थडे के दिन, मैंने आपको पेन दिया, पेंसिल दिया, शार्पनर दिए, वही पुस्तक, कुछ भी दिए, गाड़ी दी, मोटर दी। उसके बदले में आपने क्या दिया मुझे, केक दिया खाने को, केक दिया, उसके साथ चिवड़ा दिया, है ना। तो उसको बोलेंगे इबा भी लिवाज। A transaction where someone gives a gift to another person but only after receiving a something in return, making it similar to a reciprocal exchange rather than a pure gift under the Islamic law. इस्लामिक लॉ में क्या होता है, मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूं तो इसका मतलब आपको भी मुझे कुछ चीज देना जरूरी है। आफ्टर द रिसीविंग समथिंग रिटर्न, मैं आपको कुछ दे रहा हूं तभी आप मुझे देंगे। जैसे कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप मुझे सामान दोगे। अगर आपका शॉप है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे सामान दोगे, समथिंग रिटर्न। मैं आपको वोट दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मेरा काम करोगे, बराबर है। मैं आपको कुछ किताबें दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे पैसे देंगे। तो हिबा भी लिवाज एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसमें आपको समथिंग रिटर्न मिलता है। और वो कैसे मिलता है, मेकिंग इट सिमिलर टू रेसिप्रोकल एक्सचेंज रादर देन अ प्योर गिफ्ट अंडर द इस्लामिक लॉ। रेसिप्रोकल एक्सचेंज किया जाता है रादर देन प्योर गिफ्ट अंडर द इस्लामिक लॉ। जैसे कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज मतलब जितना मैंने आपको दिया उतना आप मुझे एक्सचेंज में दोगे। जैसे कि मैंने आपको
100 रुपए दिए तो आप मुझे 100 रुपए का ही शक्कर देंगे या 100 रुपए की पत्ती देंगे। रेसिप्रोकल एक्सचेंज होना चाहिए, बराबर है, अंडर द इस्लामिक लॉ। तो हिबा मीन्स क्या होता है? हिबा मतलब होता है गिफ्ट। हिबा मतलब क्या होता है? गिफ्ट, मतलब भेंट। और हिवाज मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन का मीनिंग क्या होगा बताइए? नुकसान भरपाई, या मुबदला, या ऐसी चीज जिसका आपको फायदा ही हो, आपका नुकसान नहीं होगा। तो हिबा मतलब क्या होता है? गिफ्ट होता है। और रिवाज मतलब क्या होता है? समथिंग रिटर्न, आपको कुछ ना कुछ उससे मिलता है। की पॉइंट्स अबाउट हिबा बी लिवाज। म्यूचुअल एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज, दोनों भी पार्टी का एक्सचेंज होता है। जैसे कि म्यूचुअल डाइवोर्स मालूम है आपको? म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या होता है बताइए जल्दी, बताइए। हाँ, दोनों के सहमत से लिया हुआ तलाक, उसको बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। तो उसी प्रकार से म्यूचुअल एक्सचेंज, दोनों के मर्जी से किया वाला एक्सचेंज, उसको बोलेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी स्कूटी लेके जाइए पुरानी, इसके बदले में आप मुझे आपकी नई बाइक दो। म्यूचुअल एक्सचेंज। महा जैसे कि भव्य ये लगता है, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी वाले जो रहते हैं ना, फोर गाड़ी ये क्या बोलते हैं उसको, सेलर, टू व्हीलर सेलर, या शोरूम में क्या रहता है? एक्सचेंज ऑफर रहती है। एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है? आप हमें पुरानी गाड़ी दो, वो पुरानी गाड़ी में हम लेंगे, और उसका जो अमाउंट है जैसे कि 10,000 20,000, उसमें आपको और रकम डाल के आप गाड़ी क्या करो, वहां से लेके जाओ, उसको बोलेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज। तो म्यूचुअल एक्सचेंज में क्या होता है? दोनों पार्टी की कंसेंट होती है एक दूसरे को चीज देने की। बोथ द पार्टीज गिव समथिंग टू ईच अदर, बट बोथ द पार्टीज गिव समथिंग टू ईच अदर, नॉट जस्ट वन पर्सन गिविंग अ गिफ्ट। इसमें दोनों भी पार्टी को समथिंग देना पड़ेगा, एक दूसरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नॉट जस्ट वन पर्सन गिविंग अ गिफ्ट, एक ही आदमी गिफ्ट दे रहा है, एक ही पर्सन गिफ्ट दे रहा है, और दूसरा उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, देख रहा है, और उसको कुछ भी चीज नहीं दे रहा, तो ऐसा चीज नहीं चलेगी। जैसे कि मैंने आपको पैसे दिए, तो आपको भी क्या करना है? उसके बदले में मुझे सामान देना है। मैंने आपको गिफ्ट दिया बर्थडे को, आप मुझे केक दोगे खाने के लिए। मैंने आपको वोट दिया, आप मेरा काम करोगे, है ना? तो इस प्रकार से दोनों भी पार्टियों को एक दूसरे को कुछ देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पार्टी इसमें नहीं देगी, दोनों भी पार्टी क्या करेगी? एक दूसरे को कुछ देगी। कंसिडरेशन रिक्वायर, इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंसिडरेशन इसमें बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में मुबदला आपको मिलना चाहिए, या आपको समथिंग रिटर्न मिलना चाहिए, या आपको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए, ठीक है? Unlike a regular hiba gift, there needs to be a clear exchange of the value between the giver and the receiver. मैं आपको टमाटे बेच रहा हूँ 1 रुपए किलो, सॉरी 1 किलो 30 रुपए के। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आपको ये अच्छा लगा तो आप लोगे, अगर नहीं लगा तो नहीं लोगे। मतलब रेगुलर हिबा गिफ्ट देयर नीड्स टू बी क्लियर एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू। आपको एक दूसरे से क्लियरली बोलना चाहिए, स्पष्ट स्पष्ट बोलना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं आपको 10 किलो आलू दे रहा हूँ, ठीक है? एक किलो कितने के? 30 रुपए। तो 10 किलो कितने के हो गए? 3,000 के, बराबर है। तो ये मैं आपको पूरे खुल के बता रहा हूँ, क्लियर एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू, माइक में बता रहा हूँ। जैसे कि वो देखा क्या आपने? हेलो? रास्ते पे जो ये रहते वो छोटे भोंगे रहते, भोंगे में बताते रहता ना, 100 रुपए किलो लहसुन, 100 रुपए किलो लहसुन, लहसुन ले लो 100 रुपए किलो। देखा होगा ना आपने? हेलो? आवाज येते का माझा? पूजा ढोके मॅडम, आवाज आ रही मेरी? संजय सर? तो अनलाइक अ रेगुलर हिबा गिफ्ट, देयर नीड्स टू बी अ क्लियर एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवियर। गिवर मतलब देने वाला, रिसीवर मतलब लेने वाला। जैसे हम रास्ते पे आप फ्रूट फ्रूट बेचने वाले रहते हैं,
वो पूरे माइक में बताते हैं 100 रुपये किलो सेफ, 100 रुपये किलो सेफ। ठीक है, तो वो सुन के हम चले जाते हैं क्लियरली और बोलते हैं कि भाई कितने रुपए का, वो बोलता है 100 रुपये का। ठीक है, फिर दे दो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर एक्सचेंज हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो कुछ भी जो लेन देन की चीजें हुई वो क्लियर हुई बिटवीन द गिवर एंड रिसीवर। गिवर मतलब देने वाला, रिसीवर मतलब लेने वाला। लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? इन मेनी ज्यूरिसडिक्शन, बहुत से ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, हिबा भी लिवाज माइट नीड टू बी रजिस्टर ड्यू टू इट्स नेचर रिसेंबलिंग सेल। बहुत से ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है, ईवा भी लिवाज जो है ये नीड टू बी रजिस्टर, ये रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, इसकी नोंदनी होना बहुत जरूरी है, इसको नोंदनीकृत करना बहुत जरूरी है। ड्यू टू इट्स नेचर रिसेंबलिंग अ सेल, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, नेचर रिसेंबलिंग अ सेल मतलब, रिसेंबलिंग मतलब एक जैसा, जो बिक्री होती है वो एक जैसे होती है, इसके लिए ये रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। या आगे वाली पार्टी जो कुछ भी उनके अंदर जो हिबा बिल रिवाज हुआ, तो वो अगर करने के लिए बदल गई, या उसका माइंड बदल गया, या उसका मन बदल गया, उसकी इच्छा बदल गई, ठीक है कि नहीं अभी हमको ये हिबा बिल रिवाज नहीं करना है, तो वो वैसे कर सकती है। तो वैसा वो ना करे, इसके लिए ये रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ड्यू टू इट्स नेचर रिसेंबलिंग अ सेल, ठीक है, सेल में एक जैसा संभव हो सकता है, इसके लिए उसको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। तो हिबा भी लिवाज एक प्रकार का गिफ्ट है जो कंसिडरेशन मिलता है, उसके बाद ये दोनों भी पार्टियों में होता है, बराबर है, जिसमें समथिंग रिटर्न हमको मिलता है, बराबर है, और ये प्योर गिफ्ट है। इस्लामिक लॉ में हिबा मतलब गिफ्ट, इवाज मतलब कंसिडरेशन, ये दोनों भी पार्टियों का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। कोई भी पार्टी ऐसे नहीं बोलती बोलती कि भाई नहीं, मैंने आपको चीज दिया ना, तो तो मैं, लेकिन मैं आपको वो चीज नहीं दूंगा। मैंने आपको चीज दिया, आपको जो उसके बदले में आपने जो तय किया था वो चीज हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है, क्लियर एक्सचेंज होना चाहिए बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवर, एक प्रकार का ये क्या है, रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिसेंबलिंग सेल के कारण। ठीक है, समझ में आपको हिबा भी लिवास? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये भी करता है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।